आज की वीडियो में हम लोग a प्लस बी की होल स्क्वायर को सिद्ध करेंगे। तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिए और a माइनस बी के होल स्क्वायर कैसे सिद्ध करना है इसको भी विस्तार से चर्चा करेंगे। समझो यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर कोई पूछेगा, मुंह उठा के पूछ देगा कि a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, तो क्या जवाब देना है, ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2ab। अगर कोई पूछ दिया कि a माइनस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, तो क्या जवाब देना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस और प्लस में सिर्फ एक ही अंतर है, प्लस में सारा प्लस होता है और माइनस में सिर्फ 2ab में माइनस लग लेता है, 2ab में क्या लग लेता है, माइनस लग लेता है। बस एक ही अंतर है। तो सिर्फ प्लस वाला याद रखना है, माइनस वाला को याद रखना है, खाली हमको माइनस लगाना है। कहाँ, 2ab में माइनस लगाना है। बस हो गया a माइनस बी के होल स्क्वायर। तो आज हम लोग इसको क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। ठीक है, पूछ देगा, तुमको बताना नहीं है, बताना भी है, सिद्ध करके दिखाना भी है। समझ में रहा? चलो यार देखो, यहाँ a प्लस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है, पहले इसको समझो। a प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या मतलब होता है, यहां पर समझो। दो के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, बता सकती है कोई? दो के स्क्वायर का मतलब क्या होता है? हाँ, 2 गुने 2, इसी को 2 बार लिखना है। 3 के स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 3 गुने 3। तो इसका स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसका स्क्वायर का मतलब होता है a प्लस बी और गुना a प्लस बी। यही ना होगा मतलब, स्क्वायर लिखा है तो इसका मतलब तो यही होगा कि इसको 2 बार गुना कर रहा है। तो गुना करने के लिए कह रहा है तो गुना कर दो। अब यहाँ पर तुमको ABCD वाला जो बीज गणित का जो गुना है वह आना चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ गुना करने का तरीका क्या होता है, इससे इसमें गुना करना होता है ना, इससे इसमें गुना, यानी कि पहला अंक से पूरा में गुना कर दो और फिर पहला अंक से पूरा में गुना कर दो, हो जाएगा गुना। तो पहले ए से गुना करते हैं, ए से गुना करते हैं, कोष्ट लिखने का मतलब गुना करते हैं पूरा में, ए प्लस बी में, मतलब ई ए से ई पूरा में गुना कर रहा है, लिख दे ना ए इंटू कोष्ट लगा मतलब गुना हो रहा है, तो ए प्लस बी में। बात समझ रहा है ना? अब फिर ये प्लस बी से, फिर प्लस बी से ई पूरा में गुना करेंगे, बी इंटू ए प्लस बी से। बात समझ में आ रहा? यानी कि हम लिखे हुए हैं ए गुना ए प्लस बी और फिर प्लस बी गुना ए प्लस बी, हम इतना बात लिखे हुए हैं। समझ आ रहा है? इसमें जो है ना, इसका मतलब होता है इंटू। क्या होता है इंटू? गुना इसमें साइलेंट रहता है, गुना दिखाई नहीं देता है। बात समझ आ रहा है? अगर ऐसा लिखा हुआ है तो समझ लेना है क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। क्या हो रहा है, गुना हो रहा है। अगर कोष्ट के बगल में है मतलब इसके अंदर के पूरा अंक से ही इसमें गुना हो रहा है। ठीक है, बात समझ आ गया? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमको गुना कराना तो गुना कराओ। गुना कराने का नियम क्या होता है इसको जानना जरूरी है। ठीक है, तो समझो यहाँ पर गुना कराने का नियम क्या होता है। गुना कराने का नियम होता है कि हमको अंक में अंक से गुना कराते हैं, अंक में अंक से गुना कराते हैं और पावर को जोड़ते हैं, पावर को जोड़ते हैं, बेस मिलाकर जाति मिलाकर पावर को जोड़ते हैं। देखो यहाँ इसके अंक क्या है, इसके अंक एक, क्या है एक, इसका अंक क्या है एक, कुछ नहीं है तो एक है। एक में एक से गुना कराएंगे तो एक ही रहेगा। तो अंक तो यहाँ पर गुना कराने से कोई फर्क पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा। देखो ए में यहाँ पर पावर कितना है, ए के पावर, यहाँ पर ए के पावर कितना है एक, तो ए के पावर एक, ए के पावर एक कितना हो जाएगा, ए के पावर 2, यानी कि ए स्क्वायर का ना, पावर जोड़ते हैं, पावर क्या होगा, जुड़ते हैं। तो देखो ए मिल रहा है तो पावर जुड़ जाएगा, तो क्या होगा, ए में ए से गुना होगा तो ए स्क्वायर, ए में ए से गुना होगा ए स्क्वायर, ए में ए से गुना होता है तो क्या होता है ए स्क्वायर, ए जुड़ता है तो क्या होता है 2a। बात समझ रहा है? देखो जोड़ में क्या फर्क है, गुना में क्या फर्क है, समझ में आ रहा है ना? यहाँ पर पावर एक था, यहाँ पर पावर एक था, यहाँ पर पावर क्या था एक था, यहाँ पर पावर क्या था एक था, तो क्या हो गया ए के पावर एक जोड़ एक, तो क्या हो गया ए के पावर 2। ऐसे गुना होता है। ठीक है,
तो यहाँ पर पावर एगो तो पावर दो हो गया गुना होके। देखो यहाँ प्लस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह, प्लस में प्लस से गुना कराएंगे तो प्लस में प्लस से गुना कराएंगे तो गुना होता है, तो प्लस होता है। ए में बी से गुना कराएंगे तो ए में बी से गुना करेंगे तो क्या होगा, ए बी। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, मिल रहा है, पहले तो ज्यादा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ज्यादा नहीं ना मिल रहा था, पावर जुटेगा नहीं, सीधा गुना हो जाएगा। ए में बी से गुना होगा तो क्या होगा, ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे इसका गुना तो हो गया, अब इसमें गुना कराओ, प्लस बी में ए से गुना कराएंगे तो बी में उस ए से गुना का क्या होगा, बी ए। अगर बी ए लिखो या ए बी लिखो, बात से में है, समझ रहा है। बताओ, अगर 2 गुने 3 लिखते हैं या 3 गुने 2 लिखते हैं तो क्या आंसर बदलेगा। हाँ, तो ये तो 6 आंसर आएगा कि नहीं आएगा। तो या बी ए लिखो या ए बी लिखो, बात सेम है। तो बी से ए में गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, ए बी। क्या होगा, ए बी। सुविधा के लिए पहले लिखते हैं, जो पहले एबीसीडी जो पहले अक्षर आता है उसको पहले लिख लेते हैं, है ना। तो ए बी, बी ए बोलने में अच्छा नहीं लगता, लेकिन ए बी बोलने में अच्छा लगता है, ए के बाद बी होता है। अब देखो यहाँ बी से बी में गुना कराएंगे तो बी के पावर ए का बी होगा, बी मिल रहा है ना, तो बी के पावर ए का बी के पावर एक, तो क्या होगा, बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा, प्लस 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 बी स्क्वायर। बात समझ में रहा है। अब यहाँ तक हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको जोड़ करेंगे, बहुपद का जोड़ आता है ना, देख के जोड़ देंगे। बताओ कौन कौन जुटेगा, कौन कौन जुटेगा, बी स्क्वायर ए स्क्वायर जुटेगा रे बंडोल कहीं के। ए स्क्वायर अलग जाता है, ये अलग जाता है, कैसे बी स्क्वायर ए स्क्वायर जुट जाएगा, जुटेगा तो ई जुटेगा, ई मिल रहा है ना, दिखाई दे रहा है, अनहरा कहीं के, बी स्क्वायर ए स्क्वायर बोल रहा है, सिखा दिए तो यो। देखो यहाँ ए स्क्वायर उसी को इसी रहेगा। देखो ए आ बी दोनों मिल रहा है, एक जोड़े जात मिल रहा है। ए के पावर देखो, ए के पावर ए का, बी के पावर ए का, बी के पावर ए मिल रहा है। तो एगो ए बी आ एगो ए बी, क्या गो ए बी, 2 गो ए बी होगा। बी स्क्वायर नहीं जुटेगा केकरो जोड़े, तो बी स्क्वायर के बी स्क्वायर इसी रहेगा। कहीं बी स्क्वायर रहेगा तब ना जुटेगा, कहीं है एक ही जगह तो अकेला है ये है। तो ए स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर, हमको लाना कितना है, इतने करवा लिखना है, तो इसको लिख देते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। यही ना प्रूव करना था, यही ना प्रूव करना था, क्या प्रूव करना था, यही ना फॉर्मूला लाना था। देखो यहाँ ई बी को एन उठा के धर लिए, फॉर्मूला में एन लिखल है। बात समझ आ रहा है, नहीं समझ आया। अरे कोई सामान को इधर से इधर लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर 57 जोड़ 25 करो, उतना ही आंसर आएगा। 25 में अगर 57 जोड़ेगा तो आएगा कि नहीं आएगा। स्थान चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ आ रहा है। तो यहाँ पर हम बी को क्या कर लिए, इधर कर लिए, कहा कि फार्मूला में लिखा था। कोई बच्चा कहता नो सर जी बी एन है, आप उनने लिखे हैं, वैसे नहीं हुआ, तो हम कर दिए इधर करवा। बात समझ रहा है। ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर जोड़ 2 ए बी, ए प्लस बी के होल स्क्वायर, कैसे ऐसे समझ में आया, 2 बार गुना करके आता है। तो इसमें कोई दिक्कत किसी को। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।